उसने बोला ब्रदर मुझे कार लेनी है, और मुझे परमेश्वर ऐसा कह रहा था कि मैं इसको कहूं कि कार तेरी जरूरत है कि तेरा शौक है। तो मैंने उससे पूछा कार क्यों ले रहा है, छोटी छोटी फैमिली तो है। वो भी सोचने लगा हाँ यार मैं क्यों ले रहा हूँ। बहुत सारे लोगों को कार और बाइक चलाने से मजा इस बात में मिलता है कि दूसरे उनको देख रहे हैं। इसे बहुत शुद्ध इंग्लिश में कहते हैं सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। एक बार हमारे चर्च के पहले एक कॉलेज आता है, शायद आप में से भी कुछ लोग जानते होंगे, CHM, चांदीबाई हिम्मत वाला कॉलेज। तो मैं वहां पर उसके बिल्कुल सामने बहुत सारी जेरोक्स वाली, तो मुझे बहुत सारी जेरोक्स चाहिए थी और मुझे पता चला कि वहाँ पर कुछ कम रेट्स में करके देते हैं। मैं वहाँ गया और वहाँ पर एक फ्रैंकी मिल रहा था। तो मैंने इस आदमी को बोला कि 300-400 कॉपीज निकाल दे। तो उसने बोला साहब टाइम लगेगा, आप घूम कर बोला कितना टाइम लगेगा, बोला 15-20 मिनट। तो मैं वहाँ पर एक स्टोर पे गया और मैंने उसको बोला मुझे फ्रैंकी बना के दो। तो वहाँ पर एक लड़की आई, मेरे बाजू में आके खड़ी हो गई, उसे बाल खोल दिए। अब बाल खोले बंद करे उसके बाद है मुझे क्या करना है, मैं अपना देख रहा था। 2 मिनट में उसने बाल बांध दिए, फिर 2 मिनट के बाद वापस बाल खोले, फिर वापस बांधे। इतने में उसका एक बाल उड़ के मेरे फ्रैंकी में आ गया। मैंने वो फ्रैंकी फेंक दिया और मैंने बोला दीदी, कॉल मी दीदी। ऐसा गुस्सा लगा उसको, दीदी बोला तो जैसे मैंने उसको गाली दे दी। मैंने कहा ये प्यारी चीज आपकी है, यहाँ उड़ के आइए। ओह आई एम सो सॉरी। मैं आपसे बात पूछना चाहता हूँ, देखो उस बच्ची की कोई गलती नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ क्यों अपने बाल खोल बंद खोल रही थी? सिंपल, ताकि लड़के उसे देखें। आज देखो कुछ बेशर्म मसीह लड़कियां भी प्रभु में हैं, जो आप देखो उनका टॉप रहता है ना, यहां तक रहता है, उनका बेली बटन दिखता है। और शर्म की बात यह है ये लोग अपने आप को मसीह भी कहती है। और आजकल कुछ भाइयों की जीन्स देखो कमर से नीचे रहती है, अंडरवेयर दिखता है, जॉकी। भाई तू कोई भी क्यों ना है, इतना जरूर पता है तू मसीह नहीं है, तू एक ढोंगी है, तू पाखंडी। मैंने अपने चर्च में ऐसे लोगों को जानते क्या कहा है? ढोंगी। सिर्फ और सिर्फ ये लोग जानते क्या चाहते। या कभी कभी आप देखो टॉप्स देखो ऊपर तक पूरा बेली बटन दिखता है। आप जानते हैं ये क्या है? आप जानना चाहते हैं? कभी आपने इस बारे में सोचा? इफ यू रीड बाइबल स्लोली, मैंने बाइबल को स्लोली पढ़ा है इसलिए समझा क्यों उन 10 कुंवारियों को, जो 10 कुंवारियां यीशु के आने का इंतजार कर रही थी, आपको पता है उनके लिए क्या लिखा है? वर्जिन्स। और आप अच्छे से जानते हैं ये वर्ड किसको कहा जाता है? कुंवारियां। इसका मतलब वो किसी के साथ नहीं बैठे हैं, उनका किसी के साथ संबंध नहीं है। और आप जानते हो प्रकाशित वाक्य में लिखा गया है वो बेबीलोन गिरा दिया गया, करप्ट क्रिश्चियनिटी। कभी आपने सोचा वहां पर जानते हो क्या लिखा है? हार्लेट, वैश्या। कुंवारी वैश्या कैसे बन गई? क्या आप इस बात को जानते हो? स्पेशली जो लोग कॉलेज में पढ़ते हैं, मैं उनके लिए बात कहना चाहता हूं। आप 6 दिन संसार की गर्लफ्रेंड और 1 दिन प्रभु की दुल्हन नहीं बन सकते। Shall I repeat again? 6 दिन अपनी जिंदगी जीना और संडे को स्कार्फ पहन के और आप लोग खड़े होकर आराधना करना, इसे कहते हैं 6 दिन संसार की गर्लफ्रेंड और 1 दिन प्रभु की दुल्हन। बाइबल ऐसे को हार्लेट कहती है, स्पिरिचुअल प्रोस्टिट्यूट। इसीलिए सबत का दिन निकाल दिया गया, क्योंकि अब हर दिन सबत का दिन।
हर दिन सबक करो। अब विश्वासी सिर्फ संडे को वर्शिप नहीं करेंगे, वो प्रतिदिन खुदा के साथ चलेंगे। दैट्स लाइफ। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, एक दिन मेरे कलीसिया में एक जवान बहन ने मुझसे पूछा, ब्रदर क्या हम वेस्टर्न पहन सकते हैं? यूथ में ये क्वेश्चन होता है बहुत कि क्या हम वेस्टर्न पहन सकते हैं। मैंने अपने चर्च में कभी रूल्स नहीं बनाए कि आप स्कार्फ पहन के आओ, ये पहन के आओ, वो पहन के आओ। ट्रस्ट मी, मैंने कभी भी चर्च में रूल नहीं बनाया। मुझे बुरा लगता है, जानते क्या लगता है, कि जो पहने दुपट्टा पहन के उन लोगों को, उन बहनों को जज करती हैं जो नहीं पहन के आती, मुझे ये उससे बुरी लगती है। कभी कभी कुछ बहनें जो है ना बरोबर दुपट्टा पहन के आएंगी और उनकी नजर उन पर रहती है जो नहीं पहन के आएंगी। तो आप सोचो, आप न्याय करने वाली आत्मा से भरे हुए हो। मैं नहीं कहता हूं कि आप मत पहनो, पर कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपकी राइट लिविंग दूसरों को जजमेंट लेके आती है। मैं कभी किसी को जज नहीं करता हूं। तो उस बहन ने मुझसे पूछा, भैया क्या मैं वेस्टर्न पहन सकती हूँ? तो मैंने उससे ऐसा नहीं कहा मत पहन, ये मत कर, वो मत कर। मैंने उससे कहा, बेटा ऐसे कपड़े पहन कि यीशु को भी तेरे साथ चलते हुए शर्म न महसूस हो। उसने कहा यस राइट। और मैंने देखा है उसके बाद उनकी वेयरिंग चेंज हो गई उन लड़कियों। मैंने खुद देखा कि उसके बाद उन्होंने वेस्टर्न पहनना बंद नहीं किया, लेकिन उन्होंने अपने आप को इतना अच्छा कवर किया। कभी कभी कुछ लड़कियां आप देखो अननेसेसरी ऐसे कपड़े पहनती हैं, अननेसेसरी उनके बदन के कुछ हिस्से रिवील हो जाते हैं। ऐसे ही सोचो। फिर उसके बाद मैंने उन बहनों को देखा कि उन्होंने जीन्स के ऊपर इतनी नीच तक कुर्तियां पहनना स्टार्ट की ताकि कोई भी उनकी तरफ देख के इंप्रेस ना हो। अगर आप दूसरों को इंप्रेस करते हैं, पौलुस कहता है यदि मैं मनुष्य को खुश करूं तो मैं परमेश्वर का दास नहीं हो सकता। यीशु मसीह को देखिए, परमेश्वर का बेटा होने के बाद भी वो बार बार लोगों से कहता था मैं मनुष्य का पुत्र। इवन कई बार तो जब लोग उसके पास आते थे कहते थे हे उत्तम गुरु, वो कहता था तुम मुझे उत्तम क्यों कहते हो? एक पाप रहित व्यक्ति भी कह रहा था मुझे ये मत करो। सोचो आज आप किसको खुश कर रहे हैं? सोचो। मैंने अपने लाइफ में कभी किसी को इंप्रेस करने की कोशिश नहीं, कभी भी नेवर। ये चीजें तो 7-8 साल पहले ही मैंने क्रूज पे चढ़ा दी थी। आप देखिए कई बार आप जो करते हैं, आप जानते हैं आप क्यों करते हैं? ताकि आप नोटिस किए जाए। बहुत सारे जो जवान है ना उन बंधनों में है, वो इसीलिए करते हैं ताकि वो नोटिस किए जाएं। एक बार मैंने चर्च के अंदर ये बात देखी। आई वॉज इन दिल्ली में था, मैं प्रीच कर रहा था। एक लड़की प्रभु का वचन नहीं सुन रही थी, बस यहां वहां देख रही थी। इतनी अनकंफर्ट थी वो उस प्लेस पे कि कोई मुझे देख नहीं रहा। या कई बार जो लड़के होते हैं आजकल देखो कि बाल के तरीके कैसे, इधर से पतले, इधर से पतले, बीच में से ऐसा लगता है रोड घुस रहा है। हाँ, या मुझे लगता है कभी कभी जब बाल कटा रहे थे ना, उन्होंने नाई को बोला पैसा नहीं देगा आज, तो ऐसे काट दिए। किसको दिखाने की कोशिश? इधर से पतली दाढ़ी, इधर से मोटी। और जानते हो इनको पूछोगे ना ये क्या है? स्टाइल है। प्रभु न्याय के दिन झापड़ मारेगा ना और बोलेगा आप ये क्या है? ये अपना स्टाइल है। हाँ? मैं कोई बात कहूं, डाइजेस्ट करेंगे। जितना एक व्यक्ति खुदा को जानता है ना, आप उतना ही उसे सिंपल देते, वो सिंपल रहते। अरे लेकिन जब ये लोग बात करते हैं, खुदा बहता है इनमें से। जीसस वाज सो सिंपल बट सो पावरफुल। वो उतना साधारण था। दुष्ट आत्मा तक जानती थी वो कौन है। आउटसाइड ही सन ऑफ मैन, इनसाइड ही सन ऑफ गॉड। वो बाहर से इंसान का बेटा था पर अंदर से वो खुदा का बेटा था। अपनी क्वालिटीज को छुपाना सीखिए। चलो आई गिव यू अ क्लासिक एग्जांपल, ठीक है? आप जानते हो यीशु कभी कभी घरों में विजिट करते थे। ज़ैकियस जगह के पास हो गए, मार्था और मरियम के पास गए, शिमोन के पास गए। पर आप में से कितने लोगों ने उसकी एक विजिट पढ़ी है? वो एक व्यक्ति के घर में गए थे जिसका नाम था लेवी। लेवी और मती
एक ही व्यक्ति है, जैसे नतनेल और बरतुल्मै एक ही व्यक्ति है। आप जानते हो लेवी और मत्ती एक ही व्यक्ति है। अब यीशु मत्ती के घर में गया। अगर मैं आपके घर में आऊं, आज मैं आऊंगा नहीं, अगर मैं आपके घर में आऊं तो आप किसी को तो बोलोगे ना, सूरज भाई हमारे घर पे आए, देखो फोटो में निकाला, राइट? अब आप में से कितने लोगों ने इस बात को नोटिस किया है? यीशु मत्ती के घर में गया, ये बात मत्ती में नहीं लूका में लिखी। I was amazed जब मैं पढ़ रहा था, देखा प्रभु ये कौन है व्यक्ति? मत्ती, लूका क्यों लिख रहा है? मत्ती बोलना चाहिए था ना, यीशु मेरे पास आया था, बट ये लेवी, ये लूका लिख रहा है। परमेश्वर के सच्चे लोग छुपे हुए रहते हैं, वो कभी नहीं चाहेंगे कि वो नोटिस किए जाए। आप चर्च के अंदर कुछ लोग की मिनिस्ट्री बंद कर दो, वो चर्च छोड़ देंगे, क्योंकि वो आते ही मिनिस्ट्री के लिए। आपको मैं सच कहता हूं, मैंने अपने भारत में मैं इतनी कलीसियाओं में गया, और जब मैं उनके साथ बैठा मीटिंग के बाद, ओ ब्रदर मैं आपको क्या बताऊं, ये छोड़ के गया, वो छोड़ के गया। 90% जानते हो क्यों? हमने सेवा नहीं दी और चर्च छोड़। तो मतलब लोग आजकल सेवा के लिए आ रहे हैं, खुदा के लिए, नॉट फॉर मिनिस्ट्री। बहुत सारे लोग हैं जो सेवा के लिए आते। उनको एक बहन ने बोला, सूरज भाई को गीत गाना है। मैंने कहा गाओ, किसने मना किया? नहीं, इधर आके गाना। अच्छा इधर आ। मैंने बोला अच्छा ठीक है, किसके लिए गाओगे? बोला यीशु के लिए। तो मैंने बोला देखो उस तरफ पब्लिक खड़ी है, ठीक है, पब्लिक में खड़े हो जाओ, वैसे यीशु के लिए गाओ। इधर भी उसके लिए गाओगे, इधर भी इसके लिए गाओगे? नहीं, इधर ही गाना है, दिखाना है मैं लता मंगेशकर हूं। आपको पता है इसमें गलती किसकी है? देखो मैं तो किससे डरता नहीं हूं, डरते वो लोग हैं जिन्होंने किससे कुछ लिया है, डरते वो हैं। मैं एक चर्च में था, वहां पर लोगों के, मैरिड लोगों के अफेयर्स थे। तो मैंने पास्टर जी को बोला, पास्टर आप डरते, आप बोलते क्यों नहीं हो? मैं नहीं बोल सकता हूं। क्यों? मैं नहीं बोल सकता ब्रदर। बात में मुझे मालूम पड़ा जिन लोगों के अफेयर्स है ना, उनसे अच्छा टाइप मिलता है उसको। मैंने बोला तू नहीं बोल सकता ना, मैं तो बोलूंगा। आजकल लोग सच्चाई क्यों नहीं बोलते? क्योंकि वो पैसों के गुलाम है। मैंने बोला ब्रदर आप डरते रहते, मेरे लिए ज्यादा इफेक्ट क्या आएगा? ये लोग मुझे फिर से दोबारा नहीं बुलाएंगे ना। Who cares? किसको फिक्र है? और कई बार तो मैं अपने आप को समझाता हूं, सूरज ये तेरे को आखिरी बार बोला है, जो बोलना है भूल देना। मसीह के जीवन के विषय में बात करें, न कि हमारे ऊपर यहां से खड़े होके फरीसियों की तरफ पत्थर फेंके। मैंने सालों पहले ये काम बंद कर दिया था, मैं भी करता था ऐसा। यहां से खड़े होके मस्त फरीसी था मैं, पत्थर भर के पड़े थे इधर, ये लेट आता है, ये बहन जल्दी आती है, ये ले। एक दिन मैंने एक बहन से सुना, उसके बाद ओ प्रभु प्यारी बच्ची को ब्लेस करे। एक दिन मैंने एक बच्ची को देखा हमारे चर्च में, 19-20 साल की थी, बेचारी आई 9:45 9 बजे मीटिंग पूरी होती है, आके बैठी। मैंने लास्ट में उसको बोला बेटा तू क्या करता है? मुझे क्या हुआ भैया इतना लेट आती है? 9:45 समझ रही है तू? बोलती है भाई मैं आपको एक बात बताऊं, मैं लोअर कॉलेज में जॉब करती हूँ, मेरा बॉस हर चीज के लिए मुझे छुट्टी देता है, लेकिन जब बात चर्च की आती है मुझे नहीं देता। मैं कैसे वहां से निकलती हूँ, दौड़ लगाती हूँ ताकि मैं सिर्फ 15 मिनट भी मैं कुछ सुन पाऊं। आपको पता है कभी कभी आप जो देखते हो वहां स्टोरी कुछ और रहती है। न्याय करने में तो बाप रे, मसीहों ने डिग्रीज हासिल की है, डिग्रीज। न तारीख न सुनवाई, सीधा इंसाफ, वो भी ताबड़तोड़। कुछ पता भी नहीं है। हाँ ये तो है ही ऐसा, ये तो है ही ऐसा। अपनी बेटी किसी और के साथ अफेयर में है,
कभी नहीं बताएंगे। दूसरे की लड़की भाग जाए, पूरे मोहल्ले को आज तक, वो आज तक या अब तक। क्यों? अपनी बेटी के लिए नहीं बोलते हो? क्यों? क्योंकि उससे तुम प्यार करते हो। बाइबल कहती है जो जिससे प्रेम करता है वो उसके गुनाहों को ढांकता है। क्यों नोहा का बड़ा बेटा श्रापित हुआ और छोटा ब्लेस्ड हुआ? क्यों? क्योंकि बड़े ने उसके गुनाह को उजागर किया, छोटे ने छुपाया। सबसे पहले अगर आप प्रभु में बढ़ना चाहते हो, सबसे पहले दूसरों का लाइफ कंट्रोल करना बंद करो। आप अगर मेरे चर्च में होते, मैं आपको सच कहता हूं, आप चर्च के बाद क्या कर रहे हो मुझे उससे कोई वास्ता नहीं। आप मूवीज पे जा रहे हो, पिक्चरों पे जा रहे हो, मेरा कंट्रोल सिर्फ चर्च के अंदर होगा आपके ऊपर। बाकी मैं बाहर देखूं और मैं बोलूं किधर गए थे आप? पास्टर मैं, मेरे मासी आई थी, मासी कर लेके जाएगी तेरे को, चल अंदर। ये एकदम घटिया चीजें हैं जो मसीह से जानी चाहिए। बोलो अपने बाजू वाले को, मेरी लाइफ कंट्रोल करने की कोशिश मत करो। राइट? अरे पवित्र आत्मा से भर के प्रचार करो, खुदा तुम्हारे बाहर भी तुम्हारी कलीसिया को संभालेगा। राइट? आपको किसी को फोन करने की जरूरत नहीं है। अगर एक बहन नहीं आती है और किसी और ने उसको देख लिया, दीदी दीदी दीदी, वो चुगलखोर आई है आपके पास अभी बताने के लिए, दीदी 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 ये बाहर, मैं अंदर आई, ये बाहर थी। अच्छा लगा तो फोन उसको, तू किधर है? एक दिन हम लोग ने अपने चर्च में खाना रखा था, दाल चावल रखे थे, बाद में दाल खिचड़ी बन गई। समझ गए आप? चावल हाथ में ले रहा था, खिचड़ी बन रही थी। तो जिस बंदे ने खाना करवाया था, मैं उस पर भड़क गया। उसको बुलाओ यार, 200 लोग आए हैं चर्च में, ये कचरा कर दिया। मुझे जानते प्रभु ने क्या कहा? मूर्ख, मुंह बंद कर, तू और बातों को खराब करेगा। मीटिंग पूरी हो जाने दे, बाद में उससे मिल। और मैंने बाद में उसको बताया, अपने कहा ब्रदर खाना तो ऐसे मत करो यार। आपको पता है कभी कभी आपके अंदर धीरज न होने की वजह से आप पूरी चीजों को मैसअप करते हो। वेट करो, धीरज धरो, परमेश्वर को देखो। सब कुछ होने के बाद भी चुपचाप बैठा है, उस दिन का इंतजार कर रहा है जब सब लोग उसके पांव की चोटी बनेगी। इब्रानी में लिखा। किसी ने मुझसे पूछा, मैंने किसी प्रभु के दास से सुना था, किसी ने मुझसे पूछा ब्रदर यीशु चला गया है, 2000 साल हो गए, कब लौटेगा भाई? कब आएगा आखिर यीशु? आप में से कितने लोग के बात जानते हैं जब स्वर्ग में, जब पृथ्वी पर 1000 साल पूरे होते हैं पर स्वर्ग में एक दिन पूरा होता है। तो मैंने उनको बहुत प्यार से बोला, क्यों घाई कर रहे हो भाई, उसे जाते हुए सिर्फ 2 दिन हो। आप में से कितने लोग की बात जानते हैं यीशु को जाते हुए कितने दिन हुए? 2 दिन। अपने समय में लौट आएगा। सबसे पहले जब प्रभु में बढ़ना है तो क्या करना है? बोलो, दूसरों की लाइफ चेक नहीं करनी है। ठीक है? बाइबल बताती है एक समय था, 2 चेले थे, इनका आपस में बहुत क्रॉसिंग था। एक का नाम था पतरस, एक का नाम था यूहन्ना। पतरस को लगता था यीशु चला जाएगा, लीडरशिप मुझे दे जाएगा, और यूहन्ना अपनी मां को साथ में लेकर आया, यीशु को बोलने के लिए मेरे को देना। उसकी मां आके कहती है, सुनना, मेरे बच्चे को अपने दाहिनी ओर बिठा। ये दोनों चेले आपस में क्रॉस थे, इनकी नहीं जमती थी। मैंने कहाँ भी नहीं सुना है कि इन्होंने आपस में खाना खाया हो, आपस में घूमे हो। मैं तो ये बिलीव करता हूँ मुर्दों में से जी उठने से बड़ा चमत्कार है 2 लोग एक मन। आजकल बहुत सारे लोग देखो 5-5 मन है उनके अंदर, एक मन तो छोड़ो 5 मन है इसके अंदर। हुआ क्या? ये दोनों ऐसे थे। एक दिन यीशु क्रूस पे मरा, सबको लगा सब खत्म हो गया, ये रिवाइवल मीटिंग थी, खत्म हो गई, अब क्या, चलो अपने अपने काम पे। और यूहन्ना में लिखा गया है पतरस अपने काम में वापस चला गया। तब यीशु वहां आया और यीशु पतरस को आके कहता है, पतरस कुछ मिला? पतरस कहता है कुछ भी नहीं, दाहिनी ओर डालो तो पाओगे। और जैसे उन्होंने जाल डाला, द बाइबल सेज 153 मछलियां उन्हें मिली। अब जैसे ये मछलियां लेकर आए, यीशु ने कहा उसमें से भी कुछ निकालो।
यीशु मसीह जैसे वो आए। अब सुनिए, अब ये सब हो जाने के बाद ये लोग वापस यीशु के आसपास जमा हो गए। तब यीशु ने पतरस को कहा, पतरस क्या तू मुझसे प्रेम करता है? हाँ मैं करता हूं, मेरी भेड़ों को चरा। फिर पूछता है, पतरस क्या तू मुझसे प्रेम करता है? तू जानता है मेरे मेमनों की रखवाली कर। पतरस क्या तू मुझसे प्रेम करता है? हाँ तू तो सब जानता है। 3 इनकार और 3 कन्फेशन। खुदा चाहता था इसके मन से इसकी मिस्टेक डिलीट हो और उसको एक नया विजन मिले कि उसे क्या करना है। आप जानते हैं उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद यीशु उसको बता रहा था कि तू 37 साल के बाद कैसे मरेगा। तू एक दिन अपने हाथ फैलाएगा, तू क्रूस पे बलिदान होगा। अब बताइए, एक व्यक्ति को अगर यह बताया जा रहा है कि तू किस प्रकार मरेगा, सोचो अगर प्रभु आपको कहे कि आप न्यू बॉम्बे में एक दिन मेरे लिए मरोगे, इससे अच्छा कोई प्रिविलेज हो सकता है? नहीं ना। मैंने एक दिन खुदा से ये दुआ की थी, प्रभु मुझे डायबिटीज और कैंसर में नहीं, मुझे तेरे नाम के कारण मार देना। सुनिए, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर कोई आपको ये कहे कि आप ऐसी मौत मरने वाले हो, आपका रिएक्शन क्या होगा? प्रभु मैं बर्दाश्त कर पाऊं, मुझे अनुग्रह देना। आपको पता है इसने क्या कहा? इसने कहा ठीक है मैं तो मरूंगा, अब मैं ये जानना चाहता हूं यूहन्ना का क्या होगा। कितना प्यारा चेला है। अबे क्यों जानना चाहता है गौरंग की लाइफ में क्या हो रहा है? तेरा काम क्या, तू अपना पेट देखना, उसका पेट क्यों देखता रहता है? यू नो, कुछ लोग ऐसे रहते हैं, आप देखो उनका फोकस इतना दूसरों का जीवन है, इतना जीवन है। जैसे कुछ बहनें कॉलेज में जाएंगी ना, जैसे जाएंगी कपड़े कौन सी लॉन्ड्री से लेकर आइए, या कभी कभी लोग शादी पे जाएंगे, शादी पे भी सिर्फ और सिर्फ आज कुछ मसीह का एक ही काम है, जांचो कि उनके जीवन में क्या हो रहा है, जांचो कि उस मंडली में क्या हो रहा है, जांचो कि इस डॉक्ट्रिन में क्या है। जांच, यू नो, कभी कभी आपके चर्च पे जासूस पे आके बैठ सकते हैं दूसरे चर्च के, सिर्फ देखने के लिए, ऐसे सुनेंगे बैठ, चांगा बोलते हैं, सिर्फ दूसरों के जीवन को जांचते। और कुछ लोग ऐसे रहते हैं, उनके हाथ में दूरबीन रहती है, देखो क्या गलती कर रहा है, ये गलत था, ये गलत था, ये गलत था। आपको पता है बाइबल दूसरों के जीवन को जांचने वाले को क्या अक्षर देती है? बोलूं? बुरा नहीं लगेगा, लगे भी तो हु केयर्स। बाइबल इनको कहती है फरीसी, हिपोक्रेट, एक्टर। बोलो दूसरों को इंप्रेस नहीं करना। कितने भाई बहन हैं यहां पर, आपके बर्थडे पे आपको कोई विश नहीं करता और आप ओके रहते हो? कभी कभी किसी को सेम डे पे विश मत करो, सेकंड डे पे करो, देखो क्या आपकी हालत करते हैं। क्यों? आज याद आई हो? हाँ, तेरे बाप ने तेरे को यही सिखाया लोगों से ऐसा चलने का? कितनी उम्मीद है आपके अंदर लोगों के प्रति। सुनिए, मैं आज भी बूढ़ों के बीच में सेवा करता हूं, जैसा आश्रम कॉल पुष्पा सदन, एक आश्रम है, मैं वहां पर आज भी जाता हूं। 80-90 इयर्स की वुमेन्स के बीच में मैं उनकी मिनिस्ट्री करता हूं। मुझे बूढ़ों के साथ संगति करने में बहुत मजा आता है, आज भी जो ओल्ड एज के हैं। आप में से जितने भी लोग यहाँ पर मदर्स बैठी हैं या फादर्स बैठे हैं, मैं आपको एक सत्य बताऊं, बुरा नहीं मानेंगे, अपने बच्चों से भी उम्मीद मत करना, आपको हर्ट होगा। और मैं आपके लिए प्रोफेसी करता हूं यीशु के नाम में, आपके बुढ़ापे के दिन आपके जवानी के दिनों से अच्छे होंगे, यीशु मसीह के नाम से करें। पर अपने बच्चों से भी उम्मीद मत करना कि वो ग्रो करेंगे, आपको उठाएंगे, आप हैंडीकैप बन जाओगे। मैं अपनी पेरेंट्स की आपको इस बारे में दाद दे सकता हूं, मेरे पेरेंट्स मुझ पे भी डिपेंड नहीं है। नो डाउट मैं सब कुछ करता हूं एक बेटा होने के नाते जो मुझे करना चाहिए,
सब कुछ मैं घर पे देता हूं, बट मैं कभी किसी पे डिपेंड नहीं रहता। आपकी खुशी, मेरी खुशी और मेरा जॉय कभी आपकी तरफ से नहीं आ सकता। आप कुछ लोगों को हमेशा देखोगे बैड मूड्स में, कभी मिलेंगे प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, कभी कभी प्रेज द लॉर्ड, क्या हुआ जा। आपको पता है आप ऐसे क्यों हो? क्योंकि आप किसी पे डिपेंड हो और वो आदमी अपनी मूड पे डिपेंड है। लोगों का क्या है, वो खुश रहेंगे आपको खुश करेंगे, वो दुखी है वो आपको दुख देंगे। आप लोगों पे निर्भर क्यों हो? मैं कभी कभी सोचता था नामान जब एलिशा के पास आया तो इतना गुस्से में क्यों गया वो? नामान आया एलिशा के पास, एलिशा ने उसको बोला जाओ इसको बोलो जाके डुबकी मारे, इतना गुस्से में गया, ये क्या है? आपको पता है नामान क्या उम्मीद करके आया था? एलिशा बाहर निकलेगा, हाथ में ऑयल लेगा, उसके सर पे लगाएगा, हाथ रख के कहेगा प्रभु इस महान आदमी को चंगा करे, पर ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। कुछ लोग इतने ख्याली पुलाव में चलते रहते हैं, ये मुझसे प्यार करता है, ये मुझे पहले कॉल करेगा। आप क्यों इस बॉन्डेज में जीते हो? आज लाइन मारना भी ऑनलाइन है, आज झगड़ा भी ऑनलाइन है, आज ब्रेकअप भी ऑनलाइन है। आजकल जानते हो आज इशू क्या है? आजकल लोगों की जो खुशियां है ना वो हैपनिंग्स पे डिपेंड है। हैपनिंग समझते हो? घर में एसी आई, जैसे एसी आई चालू करेंगे, हाँ ठंडी ठंडी हवा आ रही है, बहुत खुश रहेंगे। और जिस दिन एसी बंद हो गई, क्या ये पंखा, तुम्हें खुदा ने ऊंचा उठाया, अब तुम कुड़कुड़ा रहे हो। अरे मैं ऐसे ऐसी जगहों पे मिनिस्ट्री करने के लिए गया, इतने इतने खटमल मुझे काटते थे। मैं खुदा को ये कहता था खुदा शुक्र है, नो प्रॉब्लम, हम रहेंगे ऐसे। क्यों? क्योंकि मैं 16 साल अपने घर पे जमीन पे सोया। पलंग क्या होता था मुझे पता ही नहीं था। हम जमीन पे सोने वाले लोग, मैं कभी पलंग पे सोता ही नहीं था। क्यों? मुझे आदत थी। मुझे आज भी बड़ी बड़ी स्टेजेस पे खड़े होने का मजा ही नहीं आता। नीचे आ जाओ, लोगों से बात करेंगे। सबसे पहले ग्रोथ उन लोगों की जिंदगी में आती है जो दूसरों के लाइफ में इंटरफेयर। और सुनो, अपने बाजू वाले को कहो जब तक मैं एडवाइस न मांगू मुझे मत दे, प्लीज। कुछ लोग वकील बन चुके हैं। सुन, पसंद क्या है? डिस्काउंट है और तेरे पास वाउचर रहते तो कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। उसने आपसे पूछा बता ये बाइबल नहीं, ये बाइबल पढ़ो, उससे पूछा। और कुछ लोग जानते हैं लोगों को स्पिरिचुअल कैसे बनाते हैं? बपतिस्मा ले रहा है कि नहीं, और कुछ रिलीजियस लोग हैं, जानते हैं उनको क्या लगता है? हंसना आत्मिकता नहीं है, इसलिए वो जब बैठे रहेंगे ना उनको हंसी भी आएगी ना, बहुत हंसी भी कंट्रोल में। इनको लगता है हंसना जो है ना, जोकिंग, इट्स नॉट अ स्पिरिचुअल थिंग। मैं आपको लगता है अगर यीशु आपके बाजू में आके बैठे तो आपको ऐसे बैठेगा आके, और आप उसको बोलोगे ऐसे आके बैठेगा, प्रभु प्रेज द लॉर्ड, प्रभु लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। कुछ लोगों को क्या लगता है आत्मिक व्यक्ति हंसता नहीं है। एक दिन हमारे बहन, एक दिन चर्च में हम ये कह रहे थे हंसो, एक बहन बात में किसी ने उससे पूछा बहन आप हंसते क्यों नहीं हो? पास्टर ने तो कहा था गंभीर बनो। अरे पास्टर ने ऐसा गंभीर होने के लिए कहा था क्या? चलिए हंसिए, अरे हंसो, आपके पीले दांत कोई नहीं देखेगा। यस, हंसना आत्मिकता नहीं है। पढ़ो भजन संहिता 2 अध्याय। वह जो उसके अभिषिक्तों के विरुद्ध बोलते हैं, वो जो स्वर्ग में विराजमान है उन पे हंसेगा। साम 2 में लिखा, खुदा हंसता है लोगों पे। और जानते हो जब आप हंसते हो तो किसको जलन होती है? चलो शैतान को। अरे अब तो हंसो। यस
प्रभु की एक महान दासी जॉइस मेयर ने कहा, अपने प्रॉब्लम्स पर विक्ट्री पाने का सबसे अच्छा वे है अपनी प्रॉब्लम पे हंसो। तू मेरे को तंग करे, को गर्दन से पकड़ के तू मुझ पे हंसे। अरे मैं कई बार ऑफिस में ऐसे हंसता रहता हूं जब लोग मेरे पेपर में लिखते हैं, कमेंट्स करते हैं फेसबुक पे, दिस मैन मैं हंसता हूं कभी कभी। ये मुझे डिस्करेज करेगी। अरे इन चीजों को तो मैं बहुत पहले ही पार कर चुका हूं। अब कुछ न्यू लेवल्स लेकर आओ। इनका तो स्ट्रगल खत्म हो गया मेरे लाइफ। स्मिथ विगिलस्वर्थ एक दिन बैठे थे, शैतान ने उनको उनका पास्ट याद करवाया। तूने ऐसा किया था, तूने ऐसा किया था, तूने ऐसा किया। विगिलस्वर्थ ने कहा, सुन इधर आ, तुझे बहुत कुछ नहीं पता, इधर आ, मैं तेरे को अपना बताता हूं, मैंने इससे ज्यादा किया था। उसके बाद उसने कहा, सुन मैंने इससे बढ़कर पाप किए थे, लेकिन याद रख उसके खून की एक बूंद मेरे पूरे पास्ट को माफ करती है। अब आप ये तो समझ गए कि दूसरों के जीवन में नहीं। अब सवाल ये है, दूसरों के जीवन में नहीं देखूं तो करूं क्या? अब मैं आपको बताऊंगा अब आपको क्या करना है। ठीक है, लिसन। मैंने 536 आपसे खुलवाया और उसमें लिखा था, यीशु एक व्यक्ति को कहते हैं केवल विश्वास रख और मत डर। अब मैं आपको बैकग्राउंड समझाना चाहता हूं कि ये किस टाइम पे और कब कहा गया था। वचन कहता है एक जगह पर यीशु खड़े थे, वहां पर एक स्त्री आई और इस स्त्री को इनिशियल ब्लड लिखा गया इंग्लिश में, लहू बहने का रोग था, इसे तकलीफ थी और ये तकलीफ में ये 12 साल से थी। और ये बाइबल की ऐसी स्त्री है जिसने अपना पूरा पैसा डॉक्टर्स में इन्वेस्ट किया, मेडिसिन पे किया, पर ठीक होने के बजाय ये और बीमार पड़ी। अब हुआ क्या, इस स्त्री को जब पता चला कि यीशु उसके नगर में आ रहे हैं तो वो वहां से निकली और जैसे वो वहां पर जा ही रही थी, ऐसे पीछे से उसने प्रभु के वस्त्र को छुआ, गारमेंट्स को टच किया और यीशु में से अभिषेक निकला, सामर्थ निकली, जिससे चंगी हो गई। अब चंगाई पाने के बाद ये जानती थी कि मैं एक वुमेन हूं और ये बात सच है कि ओल्ड टेस्टामेंट में वुमेन्स को इतना दर्जा नहीं मिला है। आप देखोगे 5000 लोगों को खाना खिलाने के बाद वहां पर 5000 पुरुष लिखे गए, स्त्रियों का नाम नहीं। पर इन न्यू टेस्टामेंट एक बहुत ऑसम थिंग ये है, चर्च को दूल्हा नहीं दुल्हन कहा गया है। तुम जरूर बैठिए, प्लेस है। इवन आपको पता है जब प्रभु इंसान को बना रहा था तो उसने पसली कहां से निकाली थी? आदम की। हाँ, आदम की। उनकी निकाल भी नहीं सकते अपन। कहां से निकाली थी? सब ऐसे करो तो पीछे वालों को नहीं है क्या ये ऐसा? करो ना आदमी। इधर तक आए हो क्या आप लोग? इधर तक था, ठीक है। तो प्रभु ने क्या किया? परमेश्वर इतना बुद्धिमान है, इतना बुद्धिमान, वो जानता था कि फ्यूचर में क्या हो सकता है, इसलिए उसे यहां से निकाला। मैं सोच रहा था प्रभु अगर आप आदम के पैर से निकालते तो झगड़े में आदम क्या बोलता? ए आवाज नीचे, क्यों? तू इधर से आई है, इधर से। और मैं सोचता हूं अगर आदम के सर से निकालता तो बहन क्या बोलती? ए तू चुप कर, क्यों? मैं इधर से आई हूं। प्रभु ने यहां से निकाला सिर्फ ये दिखाने के लिए तुम दोनों इक्वल, बोथ आर इक्वल। और जानते हैं कलीसिया को मसीह की समानता में आना है, इसलिए यीशु के अंदर भी पाला यहीं पर मारा। आदम की पत्नी यहां से निकली, प्रभु यीशु की कलीसिया यहां से निकली, ताकि मसीह की समानता में आ सके। इसलिए यीशु ने कहा मैं तुम्हें सहायक दूंगा। वो सहायक क्यों देगा? ताकि आप उसकी तरह बन सको। एक ऐसा परमेश्वर है, ये मैंने कभी भी नहीं देखा है कि कोई बड़े और किसको खुश हो। एक यीशु ही है जो कहता है मेरे लोग मुझसे बढ़कर काम करेंगे। That's real humility। बाइबल ऐसा बताती है कि स्त्री ने उसको छू लिया और जानते हो यीशु ने जैसे वो मुड़ा और उसने क्या देखा कि कोई है, और उसने कहा कोई है यहाँ पर जिसने मुझे छुआ है। सब लोग आके कहते हैं प्रभु तू क्या बात कर रहा है?
सब तुझ पे गिर रहे हैं, लेकिन यीशु अच्छे से जानता था ये स्पर्श किसी और का, ये एक ऑसम स्पर्श था। और जानते हो वो स्त्री सामने से आती है, और मैं समझता हूं अगर आपको ये चीज एक्साइटेड नहीं करती है जो मैं कह रहा हूं, अगर ये चीज आपके हार्ट में बबलिंग नहीं करती है, समथिंग इज रॉन्ग माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। आप जानते हो उसके बाद यीशु ने उसको क्या कहा? बेटी, बेटा। कितने लोगों को ये टाइटल पसंद है कि वो आपको बेटी कहे। देखो, परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया कि हम उसकी संतान कहलाएं, और हम है भी संतान। पास्टर का कॉल आया तो मैंने उनका फोन उठाया। आई एम अ पास्टर। उन्होंने बोला, मैंने कहा यस ब्रदर। नो ब्रदर, डोंट कॉल मी ब्रदर, कॉल मी पास्टर। उनको पास्टर बोलो। मैंने बोला हाँ ब्रदर बोलो। भड़क गया। मैंने उसको फोन पे रखा। मैंने बोला मैं आपको पास्टर जरूर बोलता, लेकिन एक बात जानता हूं, यू आर नॉट अ पास्टर। ऐसे लोग कभी पास्टर नहीं बन सकते। यीशु मसीह को देखो, मुर्दों में से जिंदा होने के बाद वो ये नहीं कहता है जाओ उन 12 प्रेरितों को कहो मैं जी उठा हूं। वो कहता है जाओ मेरे भाइयों से कहो मैं जी उठा हूं। यू नो, जब मैं आपको कहता हूं ना आप मेरी बहन हो, ट्रस्ट मी, इससे बड़ा कोई टाइटल ही नहीं। आपको जब कहता हूं भाई हो, आप मेरे ब्रदर हो, इससे बड़ा कोई टाइटल नहीं। पता नहीं लोग क्यों टाइटल के पीछे, इवन आपको पता है ये पीएस लिखा गया है, पास्टर सूरज प्रेमानी, ठीक है, इन्होंने लिखा है, नो प्रॉब्लम, बट मोस्ट ऑफ द टाइटल्स को बीआर लिखा है, ब्रदर। क्योंकि इशू क्या है आपको बताऊं, जब मैं बोलता हूं ना आई एम अ पास्टर, तो जो लोग पापी है ना वो डरते हैं, नहीं यार इससे मत मिल यार ये कुछ कर देगा। लेकिन जब मैं उनको बोलता हूं ना मैं तुम्हारी तरह भाई हूं, वो लोग मुझसे मिलते हैं, उनको लगता है ये हमारी प्रॉब्लम समझेगा। क्यों यीशु के पास वो लोग आते थे जो फरीसियों से निकले थे, क्योंकि फरीसी न्याय करते थे। अगर कोई बंदा उनके पास आके कहे ना कि व्यभिचार हो गया है मुझसे, क्या ये भी डर रहा है मुझसे। लेकिन यीशु मसीह के पास जब लोग आते थे और कहते थे खुदावन हमसे व्यभिचार हो गया, वो अपने प्रेम और दया से उन्हें बदलता था। आप ऐसे बनो कि लोग आपके करीब आने में डरे नहीं। अगर आपके चर्च में आपके बच्चे भी आपसे दूर भागते हैं ना, ये चिन्ह है कि आप यीशु की तरह नहीं। मैं हमेशा ऐसे चेक करता हूं अपने आप, क्या कलीसिया के बच्चे मेरे पास आते हैं? और ये मेरी गवाही है, मेरे कलीसिया में कलीसिया पूरे होने के बाद सारे बच्चे मुझसे मिलने आए। और जानते हैं वो लोग मुझे क्या बोलते हैं? कोई मुझे पास्टर नहीं बोलता है, एक दो हैं, बाकी सब मुझे बोलते हैं मामा। वो मामा नहीं, हाँ जो बाहर है जिसको 50 रुपया देते हो वो नहीं, ये अलग मामा है। आप ऐसे बनो, डोंट बी रिलीजियस। बस कुछ हुआ नहीं और कैच करना है, ऐसे मत बनो। मैं आपको सच कहता हूं, आप उन लोगों के साथ कभी संगति नहीं कर पाओगे जिनका ध्यान आपसे प्रेम करने में नहीं, सिर्फ आपको करेक्शन करने में लगा रहता है। ये क्यों है, ये क्यों है, ये क्यों है। मैं फेडअप हो चुका हूं ऐसे लोगों से जो सिर्फ मुझ में देखते रहते हैं, हाँ ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये गलत क्यों है। अरे 3 चीजें अच्छी है उनको भी अप्रिशिएट करो। 2020 की शुरुआत इस तरह करो, हर दिन एक आदमी को इनकरेज करो, हर दिन किसी में देखो कि उनकी क्या क्वालिटी है। मैं आपको बताऊं मेरी लाइफ में सबसे ब्यूटीफुल वुमेन कौन है मेरे लिए? नॉट माय वाइफ, माय मदर। ऐसा कोई दिन नहीं आया कि जब मैंने अपनी मदर को किस नहीं किया। जब भी मैं मॉर्निंग में निकलता हूं मैं उसको इतनी टाइट हग करता हूं और मैं उसके सर पे मैं उनको बोलता हूं मां आई एम मैरिड बट स्टिल यू आर ब्यूटीफुल फॉर मी। मेरी मां के साथ जो मेरा संबंध है ना, मैं आपको सच कहता हूं, ओ आप इमेजिन नहीं कर सकते। मैं फ्रेंड हूं उसका। हम कभी बताते ही नहीं है कि तू मेरी माँ है, तू मेरा बेटा है। यार फ्रेंड्स, मेरी माँ बहुत सारी बातें बताती है। लेकिन जब उसके बाल खुले रहते हैं ना, छोटी करता हूँ पीछे। क्यों? शी इज माय मदर, माँ है वो मेरी।
बहुत सारे लोग सोचते हैं आत्मिकता मतलब जानते क्या, 40 days फास्टिंग, सारा दिन बाइबल पढ़ेंगे, सारा दिन दुआ करेंगे। कोई उनके घर में भी आएगा ना, आके कोई हेल्प मांगेगा ना, ओ राबारी है दे रे भैया मेरे को पानी दो, इसको पानी पिला। ये कैसी आत्मिकता है आपकी? मैं तो बंद करके प्रभु को पानी पिलाऊंगा, क्योंकि मैं ये करता ही इसलिए हूं ताकि मैं दयालु बनूं। कितने लोगों ने ये वचन पढ़ा है बाइबल में? यीशु ने कहा तुमने 100 बार बाइबल पढ़ी थी, तुमने 50 बार उपवास किए थे एक साल में, तुमने एक दिन पूरा अन्य भाषा में बात की थी, हे मेरे पिता के धन्य लोगों आओ मेरे राज्य में आओ, ऐसा लिखा है। पढ़िए, मैं भूखा था तुमने मुझे खिलाया था, मैं प्यासा था तुमने मुझे पिलाया था। वो कहते हैं हमने ये कब किया? वो कहते हैं हमने ये कब किया? तुमने जो मेरे छोटों के साथ किया वो तुमने मेरे साथ किया। अगर आपको लोगों में यीशु नहीं दिखता तो ये चिन्ह है कि आप में यीशु नहीं। ट्रस्ट मी, मैं जब भी देखता हूं मैं एक रिलीजियस और न्याय करने वाला व्यक्ति बन चुका हूं, सिर्फ डॉक्ट्रिन्स में गलतियां ढूंढता रहता हूं, ये ऐसा नहीं है, ये कोई कॉपी कर रहा है, ये ऐसा कर रहा है। मैं समझ जाता हूं इस समय मैं मसीह नहीं, मैं फरीसी बन गया हूं। और जानते हो कौन सारे लोग हैं जो सबसे न्याय करते हैं? जिनके पास बहुत नॉलेज है, सो मच नॉलेज, 0% क्राइस्ट लाइक। जब यीशु ने इसको देखा कि इसने मुझे छुआ, यीशु ने उससे कहा बेटी जा अपनी बीमारी से बची रहे। अब हुआ क्या सुनिए, यीशु वहां खड़े थे, आपको पता है यीशु एक्चुअली वो कहीं और जा रहे थे। एक बच्ची थी जो बीमार थी, इस बच्ची का नाम नहीं लिखा है लेकिन इसके डैड का नाम लिखा है, याईर, जायरस। और जैसे यीशु उसे चंगा करने जा रहे थे, सामने से एक व्यक्ति आके कहता है सुन, अब तुझे चलने की कोई जरूरत नहीं है, शी इज नो मोर, उम्र चुकी है। अब जानते हो जैसे यीशु ने ये बात सुनी, याईर ने भी ये बात सुनी, यीशु ने बगैर रुके कहा मत डर याईर, केवल विश्वास रख। और उससे पहले लिखा है यीशु ने अनसुना कर दिया। सोचो, एक व्यक्ति दौड़ते दौड़ते आ रहा है और कहता है अब आपको चलने की कोई जरूरत नहीं है, हमारी बच्ची मर गई है। लिखा है सबसे पहले उसने अनसुना किया और याईर को कहा मत डर, सिर्फ विश्वास कर। और उसके बाद वो उसके घर में गए और उसके घर में एक्टर्स बैठे हुए थे, यू नो एक्टर्स, शाहरुख खान और सलमान खान से बड़े एक्टर बैठे हुए थे। उधर आए, उधर वो कहते क्या कर रहे थे? रो रहे थे। यीशु ने कहा रो मत, वो सो रही है, डिस्टर्ब मत करो उसको। वो लोग हंस रहे, तो रोने वाले हंसने कैसे लग गए? इतनी एक्टिंग करते हैं संडे मॉर्निंग में, ओ प्रभु हालेलुया, सोना भी तेरा, चांदी भी तेरी। प्रभु बोलता है सोना भी रख, चांदी भी रख, देखो जीवन दे। तेरा सोना चांदी लेके मैं क्या करूंगा? ऊपर का डांबर के रास्ते हैं क्या? सोने के रास्ते हैं ऊपर? आप इससे कितना जानते हैं ऊपर कौन से रास्ते? गोल्ड के, डांबर के नहीं है। ये बात अलग है कि जो चीज हम यहाँ पर गले में डालते हैं वहां पर वो चीज पैरों के नीचे। ये दिखाने के लिए कि जिन चीजों को तुम इतनी वैल्यू देते हो उन चीजों को मैंने पैरों के नीचे रखा है। जैसे यीशु वहां पर गया, उससे क्या बोला? निकलो, शाहरुख खान, सलमान खान, ये देख फरदीन खान, निकल चल भाई, चल बाहर, चल चल, रियल अब मैं आया हूं, निकलो यहां से। और सब लोग गए। एक्चुअली मालूम है कौन से लोग थे? आप इतिहास पढ़ के देखो, हिस्ट्री पढ़ो गूगल पे जाके। उन दिनों में ऐसा होता था, लोगों को बुलाते थे रोने के लिए, क्योंकि इनके मरने पर इनको इतना दुख नहीं होता था। तो क्या करते थे? दूसरों को बुलाते थे कि तुम आके रो लो। यिर्मयाह में लिखा है ये, रोने वालों को बुलाओ। और ये लोग चले गए। यीशु ने कहा तलिता कूमी, उठ, और लड़की उठ गई। मैं समझता हूं सब लोग वहां पर जो खड़े थे वो ऐसा सोचते होंगे, कोई बिलीव नहीं करता होगा। तब लोग बिलीव करें इसलिए यीशु ने कहा इससे कुछ खाने को दो।
ताकि ये खाए और इनको होश आए। यीशु ने उन्हें खाने के लिए दिया और यीशु ने सिंपल एक्ट किया। आजकल पता है क्या होगा, अगर हमारे हाथ से कोई मुर्दा जिंदा हो जाए तो फोन तो दे भाई। गौरंग आजा बेटा, समझो गौरंग मुर्दों में से जिंदा हुआ है। जैसे वो उठा, तलिता कुमी उठ, और ये उठ गई। बेटा रुक जाते अब यीशु का नाम, एक प्रभु के महान जन ने कहा, यूज योर माइक फॉर गॉड बट डोंट यूज योर गॉड फॉर माइक। अपने इस माइक का खुदा के लिए उपयोग कर, पर अपने खुदा का उपयोग मत करो इस तक पहुंचने। अब मैं जो आखिरी बात आपको बताना चाहता हूं, आप आ रही है। यीशु ने अनसुना किया और याईर को क्या सिखाया? मत कर, केवल विश्वास रख। अब मुझे बताइए यीशु ने ऐसा क्यों कहा? यीशु जानता था अगर मैं ये नहीं कहूंगा 2 मिनट के अंदर याईर के अंदर डर आ जाएगा, डिस्टर्बेंस आ जाएगा, वो सोचने लग जाएगा। आपको पता है आपकी उन्नति किस चीज में है? परमेश्वर के वचन को फोकस करना, उस वचन को कन्फेस करना, उस वचन के साथ जीना। दैट इज योर ग्रोथ। चर्च में आना एक बहुत अच्छी बात है, चर्च के बाद चर्च अपने अंदर रखना एक अलग बात। वचन पढ़ना एक बहुत अच्छी बात है, वचन को देह में धारण करना एक अलग बात है। आज बहुत सारे लोग एक रिलीजियस ड्यूटी पूरी करते हैं, यू नो कैसे? सी, ये क्या है? मोबाइल। ये देखिए, प्रार्थना में लगे रहो और धन्यवाद के साथ उसमें जागृत रहो, और साथ ही साथ हमारे लिए भी प्रार्थना करते रहो कि परमेश्वर हमारे लिए वचन को सुनाने के लिए ऐसा द्वार खोल दे कि प्रार्थना करो कि जिसके कारण मैं कैद हूं उससे मेरा, हाँ बोल, कमिंग 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 कमिंग, आ रहा हूं। आप बाइबल नहीं पढ़ रहे, आप अपनी रिलीजियस ड्यूटी पूरी। ये बाइबल मुझे इसलिए मिली है ताकि मैं खुदा को सुन पाऊं। विश्वास सुनने से, पढ़ने से नहीं, सुनने से। सुनो कैसे? मसीह के वचन से। मुझे रिटन वर्ड इसलिए मिला है ताकि मैं लिविंग वर्ड सुनूं। लास्ट टाइम कब खुदा ने आपसे बात की? कब लास्ट टाइम आपने रेमा पाया था? रेमा उसके मुंह से निकला गया आपके हृदय में आना। जिस दिन मैं बाइबल पढ़ते समय खुदा को नहीं सुनता, मैं जान जाता हूं मैंने कुछ गलत किया। एक दिन मैंने एक भिखारी को भाषण दिया था, जवान लड़का था, पैसे मांग रहा था। मैंने उसको कहा, तू जवान है ना, खुद काम करना। तो चला गया। आप बिलीव कीजिए, मैं बाइबल पढ़ रहा था, मुझसे प्रभु कुछ बात नहीं कर रहे थे, क्योंकि मैं बहुत बार बाइबल पढ़ते समय खुदा को सुनता हूँ। उस दिन मैंने प्रभु से कहा, प्रभु आप बात क्यों नहीं कर रहे? प्रभु ने कहा, मैं तुझसे एक बात कहना चाहता। तूने उसको भाषण क्यों दिया? क्योंकि वो गलत कर रहा है। तू उसे नहीं देना चाहता, मत दे। डोंट गिव हिम लेक्चर। यू नो, कभी कभी लोग भिखारियों को भाषण देते। मैंने जब ये अपना गुनाह प्रभु के सामने माना, मैंने कहा, प्रभु मैं आज के बाद ये घिनौना काम कभी नहीं करूंगा, मेरा कोई काम नहीं है। उसके बाद जब मैं वचन पढ़ रहा था, वो वचन मेरे अंदर जा रहा था। यीशु ने इससे कहा, सुन, जो वो कहते हैं उस पर ध्यान मत दे कि तेरी बेटी मर गई है, अब जो मैं कहता हूं उस पर ध्यान दे। और जानते हो, जब उसने उस चीज पे फोकस किया, उसकी बेटी मुर्दों में से जिंदा हो गई। आपको पता है, इन दीज डेज वी आर लिविंग इन अ जनरेशन, हम एक ऐसी पीढ़ी में रहते हैं जो यीशु के चमत्कारों को बहुत देखती है और उसके जीवन को नहीं। आपको पता है, सबसे बड़ा चमत्कार ये नहीं है कि यीशु ने तूफान को शांत किया।
सबसे बड़ा चमत्कार यह है, यीशु तूफान में सोया था, कब्र में। ये सच्चाई। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, रीड, इसे पढ़ो। खुदा तुम्हें पूरे भारत में उपयोग करेगा, इसे पढ़ो। और इसलिए मत पढ़ो क्योंकि आपको प्रचार करना है, अपने लिए पढ़ो, अपने जीवन के लिए पढ़ो। जब भी परमेश्वर, जब भी इसका वचन खोलो, अपने लिए पढ़ो कि खुदा मेरे अंदर मेरा फरीसी पर मुझे दिखा, मैं कहां कहां हिपोक्रेट हूं, कहां कहां पर दोगला हूं, कहां कहां पर मैं सेल्फ सेंटर्ड हूं, कहां कहां पर मैं लोगों को खुश कर रहा हूं। शो मी, लिसन। याद रखना इस बात पे, परमेश्वर कभी भी बाहर से नहीं आएगा आपके पास, वो हमेशा आपके अंदर से बाहर जाएगा। और जिस आदमी के अंदर खुदा ने काम किया है, वो कभी किसी को डिमोटिवेट नहीं करता। परमेश्वर को देखो, उसके पास जाके कहो, स्वर्गीय पिता, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। वो कहेगा, मुझे मत कह, गो टू माय सन, मेरे बेटे के पास जाओ, वो तेरे लिए मरा है। अगर आप यीशु के पास जाओगे और कहोगे, धन्यवाद यीशु, आप मेरे लिए मरे हो, वो आपको जानते हैं क्या कहेगा? मुझे मत बोल, उसी ने मुझे भेजा है। अगर आप पवित्र आत्मा के पास जाओगे, कहोगे, पवित्र आत्मा धन्यवाद कि आप मेरे अंदर रहते हो, वो आपको क्या कहेगा? यीशु ने मुझे भेजा है। इन तीनों में खूबसूरत बात जानते क्या है? ये तीनों एक दूसरे को ऊंचा उठाते हैं। That is a life of Christ। वो, अगर आप सच में पवित्र आत्मा से परिपूर्ण व्यक्ति है ना, आप लिफ्ट करेंगे, लोगों को उठाएंगे, उन्हें डीमोटिवेट नहीं करेंगे। और मैं आपको कहता हूं, जितने भी लोग यहां बैठे हैं, आप खुदा में बढ़ सकते हैं। मैं विश्वास करता हूं आने वाले दिनों में यीशु आपके अंदर आएगा, वो आपके अंदर, आपके स्वभाव में दिखेगा। लेकिन उससे पहले आपको एक ड्यूटी है, रीड दिस, इससे मनन करो, इसमें जियो। और परमेश्वर जब भी आपको अपनी गलतियां दिखाए, मान लो। डोंट इम्प्रेस अदर्स, लिव फॉर जीसस। न्याय के दिन वही लोग बुद्धिमान ठहरेंगे जो इस पृथ्वी पे यीशु के साथ जीते थे। आइए खड़े।